नमस्कार मित्रों। अब हमारा टॉपिक है आपके लिए जो कल एग्ज़ाम होने वाला है। दोस्तों ध्यान से और अच्छे से देख लेना है आपको। तो ये टॉपिक है आपका पारिभाषिक शब्दावली, और पारिभाषिक शब्दावली से आने वाले आपके प्रत्येक क्वेश्चन यानी कि आपको जो प्रश्न होगा उसका आंसर इसमें आपको मिल जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों आपका जो पारिभाषिक शब्दावली है 2 अंक का है, और 2 अंक आपको यहाँ पर परिपूर्ण रूप से मिल जाएंगे। कुछ शब्द यहाँ पर ऐसे होंगे जिन्हें आपको इम्पोर्टेंट रूप से यहाँ पर दिया गया है। आइए दोस्तों चलते हैं पारिभाषिक शब्दावली की ओर, और ये रहा आपका कक्षा 12 के लिए जो टॉपिक आने वाला है। पहला नंबर है अकॉर्ड। अकॉर्ड का मतलब होता है अनुकूल। ए में इसको याद रखना है। आगे है एक्यूज्ड। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोषी। एक्यूज्ड कर दिया है, ठीक है, दोषी करार दे दिया है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब होता है दोस्तों पावती या रसीद, ये ध्यान रखना है। और एडहॉक का मतलब होता है तदर्थ। नंबर 4 इसके बाद में होता है एफिडेविट। एफिडेविट का मतलब सब जानते हैं, शपथ पत्र होता है। एक होता है एजेंट। एजेंट का मतलब होता है अभिकर्ता। आपको आता है अभिकर्ता तो आप लिखेंगे एजेंट, ठीक है। इसका मतलब है आर्काइव्स। का मतलब होता है अभिलेखागार। आर्काइव्स का मतलब होता है अभिलेखागार। ए पर मैंने आपको 7-8 मीनिंग ही दी है। ऑडिटर का मतलब होता है संपादक। ऑडिटर का मतलब क्या होता है? संपादक, ऑडिट का कार्य करने वाला। बी से शुरू होते हैं, और ए में मात्र आपको 8 मीनिंग दी हैं। बी में देखो बैलेट। बैलेट का मतलब होता है मतपत्र। बैलेट का मतलब क्या होता है? मतपत्र। अगला है बेल। बेल का मतलब होता है जमानत। आपकी बेल हो गई, जमानत हो गई। दोस्तों अगला है ब्राइब। ब्राइब का मतलब घूस, रिश्वत। और इसके बाद में है ब्रीफ। ब्रीफ का मतलब है संक्षिप्त या पक्षसार। और इसके बाद में है बजट, आय व्यय। दोस्तों बी पर देख लीजिए 5 मीनिंग हो गई है, और 5 मीनिंग में से मैं गारंटी से आपको देता हूं कि एक मीनिंग इसमें से यहाँ से आ जाएगी। बाकी मैं सही नहीं बता सकता, लेकिन आपको इसमें से ज़रूर एक मीनिंग आने वाली है। या तो आएगी आपको ब्राइब की, या आएगी ब्रीफ की। बेल या बैलेट में से आ सकती है, लेकिन ब्राइब और ब्रीफ को हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों आगे चलते हैं, और आप हमारे वीडियो पर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपका टॉपिक अलंकार टॉपिक है जो, उसको भी इसी में ऐड कर दिया गया है। इससे आगे जो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। शब्द शक्ति भी का भी टॉपिक यहाँ पर है। 2-2 अंक के टॉपिक हैं आपके, संपूर्ण अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। आगे देखिए दोस्तों, और ये रहा आपका अगला कैबिनेट। सी से शुरू होता है। कैबिनेट का मतलब होता है मंत्रिमंडल। वीडियो कैसी लगी दोस्तों? लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और यदि कोई मिस्टेक नज़र आती है, यदि आपको अच्छा लगता है, कोई टॉपिक और बनाना है किसी सब्जेक्ट का, तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख डालिए। कैबिनेट हो गया। कैबिनेट का मतलब मंत्रिमंडल हो गया। कैंपेगन का मतलब हो गया अभियान, यानी कि आपका अभियान चल रहा है, कैंपेन चल रहा है। कैंपेन का मतलब उसका बाद में है कैपिटल। कैपिटल का मतलब पूंजी भी होती है, राजधानी भी होती है। 16 नंबर। आप वीडियो को पुश करके आराम से देख सकते हैं। मैं आपका समय ज़्यादा नहीं लूँगा, इसलिए मैं जल्दी से वीडियो को पूरा करना चाहता हूँ। और दोस्तों ये रहा, आपके पास भी टाइम कम है, वीडियो कम समय में पूरी हो जाएगी। 17 नंबर का है कैश मीमो। कैश मीमो का मतलब होता है नगद पत्र। नगद पत्र होता है कैश मीमो का मतलब। 18 चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कार्यभार या आरोप। आपको इसमें कैंपेगन का ज़्यादा ध्यान रखना है। आगे देखते हैं। चार्ज का मतलब कार्यभार, आरोप। कस्टम का मतलब होता है सीमा शुल्क। सी में एक ये और एक आपको कैंपेगन वाला, 2 याद रखना है। कस्टम का मतलब होता है सीमा शुल्क, और करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टाचार। करप्शन को तो सब जानते हैं, करप्ट करप्शन से बना है। करप्ट से करप्शन बना है, तो ये करप्शन भ्रष्टाचार के लिए है। आगे देखते हैं पारिभाषिक में 21वां नंबर है डोमिसाइल, अधिवास। जहां आप निवास करते हो उसे डोमिसाइल कहते हैं। डेपुटेशन प्रतिनियुक्ति, ठीक है, फिर से किसी दूसरी पोस्ट पर आपको उसी पोस्ट के समान है तो उस पर अच्छे से जहाँ व्यवस्थित है उस पर आपको नियुक्त कर दिया जाता है। प्रतिनियुक्ति। एम्बलम का मतलब होता है संप्रतीक, उसी के समान, और दूसरा प्रतीक, संप्रतीक। जानते हैं आप किसी व्यक्ति की यदि आपको यादगार में या उसकी यादगार में आपको कोई चिन्ह प्रदान किया जाता है उसे संप्रतीक कहते हैं, एम्बलम। एमिग्रांट। एमिग्रांट का मतलब होता है दोस्तों उत्प्रवासी। एमिग्रांट उत्प्रवासी। इसके बाद में 25 नंबर वाला है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। इवेल्यूशन का मतलब होता है मूल्यांकन। मूल्यांकन किया जाता है। एविडेंस का मतलब होता है दोस्तों साक्षी, गवाह, सबूत, प्रमाण। एविडेंस के आधार पर आपको दोषी करार दिया जाता है या आपको निर्दोष करार दिया जाता है। आगे देखते हैं फॉर्जरी या फर्जरी जिसे बोलते हैं, यह है जालसाजी। फर्जरी का मतलब होता है जालसाजी। आप कोई फर्जरी तो नहीं कर रहा, आपके साथ कोई जालसाजी तो नहीं कर रहा। इसका मतलब है गजट। गजट का मतलब है राजपत्र, और गजेटेड का मतलब होता है राजपत्रित।
दोनों ही मीनिंग है यहाँ पर जी से। इसके बाद में गारंटी है एक प्रत्याभूति, प्रत्याभूति गारंटी। गारंटी का मतलब होता है प्रत्याभूति। हम किसी चीज़ की आपको गारंटी देते हैं, या हम एक 10 रुपये का नोट देते हैं, 10 रुपये के बदले में आपको जो कुछ लेना है उसकी हम गारंटी देते हैं कि इस 10 रुपये के बदले आपको ये सामान मिल जाएगा। सरकार भी अपने नोट पर गारंटी देती है। वही है हायरार्ची, पदानुक्रम। एच पर इसको याद रखना है, सिर्फ एक इसको ज़्यादा याद रखना है, और एक आपको जी पर गारंटी प्रत्याभूति को याद रखना है। तो इस प्रकार। और अगला है 31-32 का नंबर ऑनरेरियम, मानदेय। ऑनरेरियम का मतलब है मानदेय। इंस्पेक्शन, एच पर देखो दोस्तों मैंने दो ही मीनिंग यहाँ पर दी हैं आपको। आगे देखते हैं। इंस्पेक्शन निरीक्षण, इंस्पेक्शन का निरीक्षण है। इंक्रीमेंट का मतलब होता है वेतन वृद्धि, वेतन वृद्धि। ज़्यादा मीनिंग मैंने आपको दोस्तों दी नहीं है, वीडियो जल्दी से जल्दी समाप्त हो जाएगी। आप इनको आराम से पुश करके देख सकते हो। कल आप 2 नंबर 100 में से 100% में गारंटी देता हूँ, इनसे बाहर एक भी जाएगी नहीं। और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आपको एक सब्सक्राइब तो बनता है यदि आप नए हैं तो, और अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि कल उनका पेपर भी अच्छा चला जाए। आगे देखते हैं 35वें नंबर पर इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषक, इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है अन्वेषक, अन्वेषक। लीज का मतलब होता है पट्टा। देखिए आई पे मैंने 1-2 मीनिंग ही आपको दी है। लीज का मतलब है पट्टा। लाइसेंस का मतलब है अनुज्ञप्ति, अनुज्ञप्ति भी लिख सकते हो, लाइसेंस का मतलब लाइसेंस भी लिख सकते हो। ठीक है दोस्तों, लाइसेंस का मतलब लाइसेंस भी लिख सकते हो। आगे देखिए मैच्योरिटी, मैच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता, मैच्योरिटी का मतलब क्या होता है परिपक्वता। मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत, मिनट्स का मतलब क्या होता है दोस्तों, मिनट्स का मतलब होता है कार्यव्रत। और हाँ एक ये मीनिंग आपको अच्छे से याद रखनी है, ये दोनों ही मीनिंग आपको बड़े अच्छे से याद रखनी है। मिनट्स का मतलब कार्यव्रत। मॉर्टगेज का मतलब होता है बंधक बनाना या गिरवी रखना। ओके, अगली मीनिंग ये देखिए 41वां नंबर है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब है तटस्थ। आपने गाड़ी में गियर देखे होंगे, बीचों बीच में आपको एन लिखा हुआ मिलता है। न्यूट्रल तटस्थ, न गाड़ी उससे आगे जाएगी न पीछे जाएगी। ठीक है, अगला नंबर है 42 नोटिफिकेशन, अधिसूचना। नोटिफिकेशन अधिसूचना। ऑर्डिनेंस अध्यादेश, ऑर्डिनेंस का मतलब है अध्यादेश पारित हो गए, ऑर्डिनेंस। ऑब्जर्वर, और ऑब्जर्वर का मतलब है दोस्तों प्रेषक। क्या होता है ऑब्जर्वर का मतलब है प्रेषक। और अगला है प्रिविलेज, विशेषाधिकार। प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार। और इसके बाद में अगला है प्रिविलेज विशेषाधिकार प्रोबेशन। प्रोबेशन का मतलब है परिवीक्षा। और इसके बाद में है दोस्तों अगला है प्रोविजनल। प्रोविजनल का मतलब है अस्थायी और अंतिम सूची, जो भी होती है सूची वगैरह, जो भी अस्थायी या अंतिम। अगला है कोरम। कोरम का मतलब होता है गणपूर्ति। क्या होता है गणपूर्ति, कोरम का मतलब। रिबेट का मतलब है छूट या घटौती, रिबेट। दोस्तों ये मीनिंग मैंने आपको बड़े ही अच्छे तरीके से यहाँ पर दी है, तो आप दोस्तों इन पर देख लीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पर एक रिबेट की है, रिबेट का मतलब है छूट या कटौती। इसके बाद में आपको है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड का याद रखना है, रिकॉर्ड का मतलब होता है अभिलेख या कीर्तिमान स्थापित करना। इसके बाद में 51वां नंबर है रिफ्यूजी। रिफ्यूजी का मतलब होता है शरणार्थी, जो हमारी शरण में आया हुआ है सुरक्षा के लिए, तो उसे शरणार्थी बोलेंगे, रिफ्यूजी बोलेंगे। और लास्ट है रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है राजस्व। और इसके बाद में है स्क्रूटनी। स्क्रूटनी का मतलब है संवीक्षा। और मैं आपको 2-3 मीनिंग और देने चाहूँगा, और ये हो जाएगा आपका पूरा। अगला मीनिंग है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट का मतलब है आलेख। और इसके बाद में है आपको स्ट्राइक। स्ट्राइक का मतलब होता है हड़ताल। और इसके बाद में 55-56 नंबर है टेस्टामेंट। टेस्टामेंट का मतलब होता है ये आ गया वसीयत। टेस्टामेंट का मतलब होता है वसीयत, और वसीयत का बैंक्वेट का मतलब भी होता है इसी तरीके से। ट्रेचरी का मतलब होता है ट्रायर्चरी, यानी कि विश्वासघात। ट्रायर्चरी का मतलब होता है विश्वासघात। और वीटो का मतलब होता है विशेषाधिकार। और लास्ट मीनिंग है आपके लिए, और ये रहा जैनिथ। जैनिथ का मतलब होता है चरम सीमा या चोटी। दोस्तों इन मीनिंगों की मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ। इन मीनिंगों में से आपका सारी मीनिंग से जो 2 या 3 जितनी भी आपकी मीनिंग्स आती है, तो वो सारी यहाँ पर आपको आ जाएंगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपका पेपर बहुत बड़ा ही अच्छा जाए, और अब आप अच्छे से स्कोर कर पाए अपने पेपर में। बहुत बहुत धन्यवाद।